जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आयकर विभाग की 5 राज्यों में छापेमारी देखने को मिली। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में ये छापेमारी हुई। करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर और उदयपुर में छापेमारी की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं जयपुर में करीब 9 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। सड़क निर्माण से जुड़े ये ठेकेदार बताए जा रहे हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो उदयपुर की अन्वेषण शाखा भी छापेमारी की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आयकर विभाग की छापेमारी, और ऐसे में 40 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है 4 राज्यों में, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर और उदयपुर में इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर में करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार ये बताए जा रहे हैं, जिनके ठिकानों पर आयकर की छापेमारी हुई है। तो आयकर विभाग की रेड से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो साथ ही उदयपुर में भी जीआर इंफ्रा पर आईटी की रेड पड़ी है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा छापेमारी कर रही है। लगातार इन छापेमारी की कार्रवाइयों को एक के बाद एक अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। आयकर विभाग की 5 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में छापेमारी की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विमल जी, राजस्थान की अगर बात की जाए तो जयपुर और उदयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? कौन कौन से वो ठिकाने हैं जिन पर यह कार्रवाई की जा रही है? हिमाद्री जी, इसमें अपडेट ये आया है कि जयपुर और उदयपुर के साथ में डूंगरपुर में भी इस समय छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की है। जिन 5 राज्यों का नाम आपने लिया था, उसके अलावा एक 6ठा राज्य और जुड़ा है, जहां पर भी इस समय इनकम टैक्स की रेड शुरू हो चुकी है। इस समय हम शिव गोरस नगर है जो जगतपुरा एरिया के अंदर है। यहाँ पर एक ठेकेदार का जो सहयोगी बताया जा रहा है, उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं। इस जगतपुरा क्षेत्र में इस समय इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो कार्रवाई है वो इस समय जारी है। अधिकारी अंदर घर में हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रमाण जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये जो इनकम टैक्स की रेड हुई, इस इनकम टैक्स की रेड में काली कमाई का खुलासा करने में अधिकारियों को मदद मिले। मैं अपने कैमरामैन साथी नरेंद्र जी को कहूँगा कि वो थोड़ा नज़ारा दिखाए किस तरह से जगतपुरा में जो ये शिव गोरस नगर का प्लॉट नंबर 95B मॉडल टाउन मालवीय नगर में है, यहाँ पर इनकम टैक्स की अभी कार्रवाई चल रही है। अधिकारी अंदर जांच कर रहे हैं, बाहर पुलिस का पहरा है। किसी भी अवांछित व्यक्ति को ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है, ना अंदर वाले को किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। जो स्थिति है वो यही लगातार बनी है कि जैसे सुबह से इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। पुलिस का बराबर यहाँ पे सहयोग लिया जा रहा है ताकि किसी तरह की अगर कोई अवांछित हरकत की जाए तो उसे रोका जा सके। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये है कि इनकम टैक्स की जो अन्वेषण शाखा है, जो उदयपुर ब्रांच है, उस उदयपुर ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड करके जो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर उदयपुर में हिरणमगरी में बताया जा रहा है, उसके यहाँ रेड की ये कार्रवाई हुई है। इस के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि जो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के जो कर्ता धर्ता हैं वो अभी गुड़गांव में रहते हैं और गुड़गांव में ही इनका मुख्यालय बना रखा है। गुड़गांव में ही इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो इनकम टैक्स रेड का ये जो मुख्य कार्रवाई है वो निश्चित रूप से गुड़गांव में होगी। लेकिन इसके अलावा जो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड से जुड़े हुए अन्य ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों को, उन सहयोगियों के यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरे कंपनी के अंदर, इस पूरे कंपनी से जुड़े हुए लोगों के यहाँ किस तरह से इनकम टैक्स की चोरी होती थी उसका खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि आज सुबह 7 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई है, अतः ये माना जा सकता है कि इस कार्रवाई को समाप्त होने में काफ़ी समय लगेगा। इसका कारण ये है कि ये कार्रवाई इस समय 6 राज्यों में 40 से अधिक ठिकानों पर हो रही है और जो शुरुआती जानकारी हमें सोर्सेज से मिली है उसके हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में अधिकारियों के हाथ अनेक ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिसके आधार पर ये स्थापित किया जा सकेगा कि जो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी इनकम टैक्स की चोरी के अंदर लिप्त पाई गई थी। जी, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी
कि जीआर इंफ्रा पर जो ये कार्रवाई हो रही है, 5 राज्यों में हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो इन 5 राज्यों में क्या जीआर इंफ्रा जो लिमिटेड है उसी से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है और किन इनपुट्स के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है? कोई अपडेट? देखिए, जो इनपुट इनकम टैक्स अधिकारियों को मिले थे वो यही है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए ये कंपनी के जो अधिकारी और जो कंपनी के संचालक हैं, ये लोग बेशुमार खर्चों का एडजस्टमेंट करते थे ताकि इनकम को कम दिखाया जा सके। हालांकि ये जांच का विषय है, इस जांच में कितना मिलता है और क्या मिलता है ये इनकम टैक्स की रेड समाप्त होने के बाद ही पता लगेगा। और ये भी जानकारी मिली है कि जो गुड़गांव में जो इनका मुख्य पॉइंट है, जो इनका हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, जहाँ पे अभी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर ये स्थापित किया जा सके कि करोड़ों रुपए की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्ता धर्ताओं ने आयकर की चोरी करने की कोशिश की है। हालांकि अभी जांच शुरू हुई है, इसलिए अभी नहीं बताया जा सकता है कि इस पूरे मामले में क्या खुलासे होंगे, लेकिन जब जांच खत्म हो जाएगी उस समय निश्चित रूप से पता लगेगा कि इस मामले में क्या क्या खुलासे हुए हैं। जी अहमद। कुल विमल जी, कब से ये कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी? तस्वीरें भी आपके माध्यम से देखना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक इस कार्रवाई की बात करें, ये कार्रवाई आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास शुरू हुई थी और पूरे देश में चूंकि एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि इन्होंने इनकम टैक्स के जो अन्वेषण शाखा है, इन अधिकारियों ने आपस में तालमेल रखा और ये जो स्ट्राइक जिसको इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई को शुरुआत कहते हैं, वो शुरुआत एक साथ हुई थी। एक साथ एक सिग्नल मिलता है, इस सिग्नल के बाद में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। और जैसे कि हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से ये है कि आयकर विभाग की जो अन्वेषण शाखा है उसके राज्य भर में जितने अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारी और अधिकारियों को इस रेड में इन्वॉल्व किया है। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इन सभी लोगों के सहयोग से और पुलिस जो यहाँ पे कानून व्यवस्था और अवांछित लोगों के आवागमन को कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं, ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो दस्तावेज वगैरह हैं, उन दस्तावेजों को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा ये भी सूचनाएं मिली है कि जैसे जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ काफ़ी संख्या में लॉकर्स आदि का भी पता लगा है। इन लॉकर्स को भी खोला जाएगा और उम्मीद ये की जा सकती है कि इन लॉकर्स के अंदर ऐसी अनेक अवांछित चीज़ें हैं जिनको इनकम टैक्स की नज़र से छुपा कर रखा गया था, वो भी मिल सकती है। जी मैम। शुक्रिया विमल जी इस पूरी जानकारी के लिए। करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर में हो रही है छापेमारी। जयपुर में करीब 9 ठिकानों पर छापे। सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के बताए जा रहे हैं ये ठिकाने। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कर रही है छापेमारी। उदयपुर की अन्वेषण शाखा कर रही है छापेमारी का नेतृत्व। तो सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के ये ठिकाने बताए गए। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के द्वारा ये छापेमारी। और चलिए इस कार्रवाई पे ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विमल जी, जरा अपडेट दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, कितने ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ सामने आया है। देखिए इंदु जी, ये जो कार्रवाई चल रही है, ये इस समय जहां हम मौजूद हैं वो शिव गोरस नगर एरिया है जो जगतपुरा मॉडल टाउन में है। और यहाँ पर जो ठेकेदार के हैं जिनके यहाँ कार्रवाई चल रही है, इस कंपनी का नाम जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय हिरणमगरी उदयपुर में बताया जा रहा है। और इस कंपनी की जो फंक्शनिंग है वो अधिकतर फंक्शनिंग गुड़गांव से संचालित हो रही है। कंपनी के जो संचालक हैं वो लोग भी, उन लोगों का निवास भी गुड़गांव में ही बताया जा रहा है। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो मेन कंपनी का ऑफिसेज हैं, इन सभी ऑफिसेज पे और डायरेक्टर्स के आवास वगैरह पे छापेमारी हो रही है। जयपुर में इस कंपनी से जुड़े हुए अधिकतर ठेकेदार बताए जा रहे हैं जो सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इस कंपनी से जुड़े हुए थे। इन कॉन्ट्रैक्टर्स के ठिकानों पर जयपुर में कार्रवाई चल रही है। जयपुर में 9 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ इस समय इनकम टैक्स की रेड जारी है। और जो सूचनाएं हमें मिली है उसमें से 3 ठिकाने सोडाला क्षेत्र में बताए जा रहे हैं और 2 ठिकाने जगतपुरा क्षेत्र में बताए जा रहे हैं।
जहाँ इन ठेकेदार सब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिसेज और इनके रेजिडेंस वगैरह हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो रेड चल रही है, इस रेड के अंदर आयकर विभाग को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। और अब तक की बात करें तो आयकर अधिकारियों के हाथ अनेक ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिन दस्तावेज के आधार पर यह पता लग सकता है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने अपने खर्चों को अनाप शनाप रूप से दिखाया गया था ताकि इनकम टैक्स को बचाया जा सके। और जो दूसरे जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स इनके साथ में जुड़े हुए हैं, इन सबके यहाँ भी लगभग इसी तरह के दस्तावेज मिले हैं आयकर अधिकारियों को। इसके अलावा जो मुख्य ठिकाने जो गुड़गांव में और उदयपुर में बताए जा रहे हैं, वहाँ के से सूचना ये है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इनको इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लॉकर्स की चाबियाँ लगी हैं। इन लॉकर्स को खोला जाएगा और इसके अलावा अनेक ऐसे दस्तावेज इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगे हैं जिन दस्तावेज के आधार पर आयकर में जो कर चोरी करने की कोशिश की गई थी उसका खुलासा होगा। जी इंदु जी। विमल जी, जिस तरह से आपने यहाँ पे जानकारी भी दी है कि कैसे यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, ठिकानों का आपने जिक्र किया, जयपुर की हम बात करें तो जयपुर के ठिकानों का आपने यहाँ पे जिक्र किया है। अभी तक विमल जी क्या अपडेट मिल पाया है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं, या फिर कोई ब्यूरो यहाँ पर सामने आया कि पूरा ओवरऑल जो डेटा होता है वो यहाँ पर सामने आया, उसको लेकर अभी कोई अपडेट? और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है विमल जी, आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी? देखिए, इस कार्रवाई के जारी रहने की पूरी संभावना है। इसका कारण ये है कि पूरे देश भर में 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड की है। इस रेड को जब पूरा समअप किया जाएगा उसमें कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि ये जो जयपुर के पॉइंट्स हैं ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पॉइंट्स हैं। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय उदयपुर में बताया जा रहा है, और जिसका जो फंक्शनिंग ऑफिस है वो गुड़गांव में बताया जा रहा है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इस कार्रवाई का जो निपटारा होगा वो उदयपुर या गुड़गांव दोनों में होगा। संभावना इस बात की ज़्यादा है कि गुड़गांव में हो, क्योंकि उसका कारण ये है कि जिस कंपनी के निदेशक हैं वो गुड़गांव में उनका आवास गुड़गांव में है, जिनके आवास पर इस समय रेड भी चल रही है। और जो मुख्यालय है वो उदयपुर में है। अर्थात उदयपुर और गुड़गांव के बीच में जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण करने के बाद ही इनकम टैक्स की छापेमारी में काली कमाई का खुलासा हो पाएगा और उसमें समय लगेगा। आज चूँकि सुबह कार्रवाई शुरू हुई है, अतः इस बात की पूरी संभावना है कि ये कार्रवाई कम से कम 2 दिन 3 दिन तो चलेगी। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि इस कार्रवाई में आयकर अधिकारियों के हाथ बड़ी सफलता मिलेगी। जी इंदु। बिल्कुल विमल जी, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह के ठिकाने और अलग अलग राज्यों में कार्रवाई चल रही है तो उम्मीद यही है कि जो बड़े खुलासे हैं वो यहाँ पर होंगे। लेकिन विमल जी, यहाँ पर देखिए कितने ठेकेदार हैं जिनके यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, जो इससे जुड़े हुए हैं, वो कितने ऐसे ठेकेदार जिनके ठिकानों पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर भी अपडेट लेना चाहेंगे। जहाँ तक ठेकेदारों के नंबर्स का प्रश्न है वो करीब 4 या 5 हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स का मतलब जहाँ पर इनकम टैक्स की टीमें पहुँची है और रेड कर रही है, वो पॉइंट्स इनिशियली 9 बताए गए थे। अब उन 9 पॉइंट्स के ऊपर यदि इनकम टैक्स अधिकारियों का हाथ कुछ ऐसे प्रमाण लगते हैं जिससे ये पता लगता है कि आयकर चोरी में और दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो हो सकता है कि जो 9 पॉइंट्स अभी फिलहाल जयपुर में बताए जा रहे हैं उसकी संख्या भी और बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ कार्रवाई पूरी हो जाएगी वहाँ पे इनकम टैक्स के अधिकारी कार्रवाई समाप्त करके एक बार जो डॉक्यूमेंट्स और जो भी इन्फॉर्मेशन इनको यहाँ से मिलती है उसको वो अपने मुख्यालय, अभी चूंकि इसकी इनकम टैक्स की रेड का जो संचालन हो रहा है, जिसका नेतृत्व जो हो रहा है वो उदयपुर से हो रहा है, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन उदयपुर प्रेषित की जाएगी। और इनकम टैक्स के अधिकारी जो अलग अलग ठिकाने हैं, टोटल जो 40 ठिकाने हैं, उन सारे ठिकानों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका विश्लेषण करने के बाद में इस बात को तय करेंगे कि टोटल जो इनकम टैक्स की चोरी है वो चोरी कितनी है। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ये जो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी है, इसके यहाँ एक बार पहले भी इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है। अब ये रेड कब हुई थी और इसमें क्या खुलासे हुए थे वो अभी इस समय तत्काल याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय भी ये जानकारी, जितना मेरी मेमोरी काम कर रही है उसके हिसाब से उस समय भी काफ़ी बड़ी इनकम टैक्स की चोरी का खुलासा हुआ था। उसमें से इनकम टैक्स की वसूली कितनी हुई उसके बारे में अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि यदि एक कंपनी जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है उसके बाद दोबारा उसके ऊपर रेड होती है, इसका मतलब यही है कि उस कंपनी ने इनकम टैक्स चोरी के जो फार्मूले अपना रखे थे, इनकम टैक्स चोरी के जो प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास अभी भी जारी होंगे। यही इस रेड के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश तो यही मिल रहा है।
बिल्कुल, जिस तरह से विमल जी आपने कहा कि पहले भी जो है रेड की कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है और लगातार जो फॉर्मूलाज अपनाने की बात आपने कही वो भी यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। ठिकाने कई हैं और ठेकेदारों का भी आपने जिक्र किया, लेकिन विमल जी देखिए जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगे, जब पूरी कार्रवाई क्लोजिंग मोड में जाएगी तब तक बहुत सारे खुलासे होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्लोजिंग टाइम पीरियड के अंदर जो कड़ी से कड़ी जोड़कर है विमल जी, वो कई खुलासे होने की यहाँ पर एक उम्मीद देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसी उम्मीद पे इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड की है और इसमें कोई शक नहीं, अब तक का जो अनुभव रहा है उस अनुभव के हिसाब से इनकम टैक्स की रेड कभी फेल नहीं होती है और हर रेड के अंदर इनकम टैक्स अधिकारियों को कुछ ना कुछ नया खुलासा करने में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया पूरी कार्रवाई को विस्तार से समझाने के लिए, डिटेल से जानकारी देने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है। और इससे पहले भी देखिए इस कंपनी पे जो है वो रेड की कार्रवाई हुई थी और एक बार फिर से कई ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है।